नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि हैदरगढ़ में तहसील अध्यक्ष की अध्यक्षता में किसानों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा हुई बैठक का क्या निकला नतीजा। वहीं आपको बताएंगे कि कहां लेन देन क्लब द्वारा फिक्स्ड मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्लान का लॉन्च किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को एसडीएम हैदरगढ़ के द्वारा बुलाया गया था। बताते चले कि किसानों की अहम समस्याओं को लेकर 8 अगस्त को तहसील में धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 24 बिंदुओं का ज्ञापन एसडीएम हैदरगढ़ को दिया गया था, जिसके क्रम में एसडीएम कार्यालय हैदरगढ़ में तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्ष अयोध्या कृष्णपाल वर्मा की उपस्थिति में किसानों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एसडीएम से वार्ता की गई। 24 बिंदुओं में किसानों की अहम समस्याओं का निस्तारण करवाए जाने की जानकारी किसानों को देते हुए एसडीएम हैदरगढ़ ने बताया कि 20 बिंदुओं का निस्तारण हो गया है, शेष 4 बिंदु अभी लंबित हैं। 2 दिन के अंदर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों से वार्ता कर निस्तारण कराया जाएगा। विस्तृत जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि छुट्टा जानवरों के लिए 2 नए गौशाला केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रतिनिधि मंडल में मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह समेत सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, जो 24 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया था 22 तारीख के समय उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ द्वारा लिया गया था, उस पर आज आपका संगठन वार्तालाप किया, आप लोग वार्तालाप किए, उस पर कौन कौन से बिंदु निस्तारण हुआ, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कार्रवाई क्या 24 बिंदुओं पर पूर्णतया बिंदुवार जो है चर्चा की गई है। हमारे तहसील अध्यक्ष भी थे साथ में, बाकी पूरी 5 लोग थे उसमें बैठे हुए थे और बिंदुवार चर्चा हुई। इसके अलावा 2-4 बिंदु हैं जो जिस पर जो है उन्होंने संज्ञान लेने के लिए कहा है, थोड़ा समय चाहिए। 2-3 बिंदु बचे हैं, बाकी काफ़ी बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर तो कार्रवाई हो चुकी है और कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल रूप से जो है कहा है और वो करेंगे भी। हमें लगता है ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने जिस तरीके से आज बात सुनी है लोगों की, हमारे किसानों की, और जो जिन समस्याएं थी उन पर विशेष तरह से ध्यान भी दिया और बहुत अच्छी वार्ता रही, सफल वार्ता रही। हम मानते हैं कि अगर इस तरीके से किसानों से मिलते रहे और आगे भी हमारी टीमें मिलती रहेगी। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टीम जो उसमें हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैंने उनको जिम्मेदारी दे दी है कि भाई आप बीच बीच में मिलते रहिए। तो जो बिंदु बाद में आते, भाई समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, समस्याएं तो अल्टरनेट आती ही रहेंगी। तो जो समस्याएं आती रहेंगी उनको बिंदुवार बात करते रहेंगे और समस्याएँ हमको लगता है ये लगभग ख़त्म होती रहेंगी। जय जवान जय किसान। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बाराबंकी। आज 24 बिंदुओं का जो हमारे किसान समस्याओं को लेकर एसडीएम हैदरगढ़ को ज्ञापन दिया गया था, उसके लिए एसडीएम द्वारा किसानों का प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया था। आज तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में और मंडल से आए अयोध्या मंडल अध्यक्ष आदरणीय कृष्णपाल वर्मा जी की उपस्थिति में किसानों भारतीय किसान यूनियन राजनीति का प्रतिनिधिमंडल 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एसडीएम महोदय के कार्यालय में बैठकर वार्ता की गई, जिस पर 24 बिंदुओं में 20 बिंदुओं का निस्तारण एसडीएम महोदय ने बताया। 4 बिंदु लंबित हैं, जिसके लिए आगामी 24 अगस्त को पुनः सक्षम अधिकारियों के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया है। जो बिंदु निस्तारित कर दिए गए उसके बारे में एसडीएम महोदय ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएससी हैदरगढ़ में अल्ट्रासाउंड मशीनें चालू कर दी गई हैं। गर्भवती महिलाओं को जो आशा बहुएं अगर बाहर ले जाकर अल्ट्रासाउंड करवाती मिलती पाई जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र के सभी सीएससी पीएससी केंद्रों पर डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं। इन सभी निस्तारित बिंदुओं के ऊपर हमारे द्वारा क्रॉस चेकिंग की जाएगी। अगर कोई भी निस्तारित बिंदु पर दोषी कर्मचारी अधिकारी का झूठी रिपोर्टिंग मिलती है या अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम महोदय ने ये भी बताया कि बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेस मिट्टी बटाई में लगे डंपरों से जो तहसील क्षेत्र की रोडें क्षतिग्रस्त हुई थी, उनकी सूचियाँ आ गई हैं। वो सड़कें 2 विभाग मिलकर बनाएंगे
कुछ यूपीडा वाले बनाएंगे, कुछ पीडब्ल्यूडी बनाएंगे। सूची जारी हो गई, उसकी सूची उपलब्ध करा दूंगा। और जो किसान की अहम समस्याएं थी छुट्टा जानवरों को लेकर, एसडीएम महोदय ने बताया हमारे द्वारा 2 नए गौशाला केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव डीएम को भेज दिया गया है। बहुत जल्द से जल्द छुटकारा मिलेगी, जिस पर किसान प्रतिनिधि मंडल भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मांग किया कि 2 गौशाला केंद्र से काम नहीं चलेगा, नया पंचायत स्तर पर गौशाला केंद्र खोले जाएं। और वहीं जो अन्य समस्याएं थी, विद्युत विभाग की जो समस्याएं हैं, उनके लिए पुनः 24 अगस्त को संबंधित सक्षम अधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी। किसानों के द्वारा जो भी अहम समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट। भारत के सबसे बड़े पर्सनल टू पर्सनल लीडिंग प्लेटफॉर्म लेन देन क्लब ने मध्य प्रदेश में फिक्स मैच्योरिटी पर्सनल टू पर्सनल प्लान FMPP पेश किया। ये नए दौर का नया टर्म आधारित पर्सनल टू पर्सनल प्लान है जो न्यूनतम 10,000 प्रतिनिवेश के साथ निवेशकों को 10 से 12% प्रति साल उच्च स्तर का रिटर्न प्रदान करता है। मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लेन देन क्लब के को फाउंडर ने बताया कि लेन देन क्लब RBI अनुमोदित NBFC पर्सनल टू पर्सनल है जो 20 लाख से ज्यादा निवेशकों को सेवा प्रदान करता है। किस प्रकार का नया प्रोडक्ट लॉन्च करा? राइट। सो हमारी कंपनी 7 साल से P2P इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। वी आर RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P। तो अभी हमने पिछले 7 साल की हमारी कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है फिक्स मैच्योरिटी P2P इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंतर्गत हम कस्टमर्स को 1, 2, 3, 4 और 5 साल के अलग अलग प्लान इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे हमने ब्रांड न्यू FMPP एल्गोरिदम क्रिएट किया है जो कम्प्लीटली हाइपर डाइवर्सिफिकेशन और हाइपर क्रेडिट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के बेस पे काम करता है। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए 10 से 12% रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी 99% तक चली जाती है, जो पहले के एल्गोरिदम में 89% के आसपास थी। तो ये हमारे कस्टमर के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन होगा क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान वो एक साथ में क्रिएट कर सकते हैं। एट अ सेम टाइम लेट्स से आपने 1 साल के प्लान में इन्वेस्ट किया तो जैसे FD में 1 साल के बाद आपका पूरा पैसा विड्रॉल के लिए अवेलेबल होता है, वैसे ही हमारे FMPP प्लान में भी अवेलेबल होता है। सो लेट्स से 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, 1 साल के बाद 1,10,000 का जो रिटर्न प्लस प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके अमाउंट में अवेलेबल होगा। आप उसको विड्रॉ कर सकते हो या आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक सर कितने सेटिस्फाइड कस्टमर आपके पास है? टोटल हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे अराउंड 21 लाख के आसपास इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड है, उसमें से अराउंड 16 लाख इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना बड़ा प्लान सर, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना? सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपया, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50 लाख रुपया, जो अगेन RBI। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। बिहारी मंदिर में हुए हादसे को लेकर संतों ने काशी की तर्ज पर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पर भी विशाल कॉरिडोर बनाने की मांग उठाई, जिससे कि आगे कोई इस तरीके का हादसा न हो। वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर भीड़ को देखते हुए बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसकी हम संवेदना व्यक्त करते हैं। इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था। उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान करते हैं और लेकिन योगी सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन है कि शासन प्रशासन को वो निर्देशित करें कि इस तरह की व्यवस्था करें कि भीड़ का दबाव अंदर न बढ़े। जब भीड़ अंदर कम हो जाए तब दर्शनार्थियों को अंदर जाने का प्रवेश मिले और शीघ्र ही जिस तरह से अयोध्या और काशी में कॉरिडोर का कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर वृंदावन में जल्दी से जल्दी बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर की व्यवस्था बने, क्योंकि यहाँ भीड़ का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आगे कोई हादसा न हो उसको देखते हुए यह व्यवस्था बननी चाहिए। यह हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से बैठ करके चर्चा करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि शीघ्र ही कॉरिडोर वृंदावन में बिहारी मंदिर। मथुरा से सीनियर संवाददाता मधुसूदन शर्मा की रिपोर्ट।
प्रयागराज में पुलिस चौकी में घूस लेते दरोगा गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने नोटों के साथ किया। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर चौकी प्रभारी आशीष राय को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इससे पूर्व भारतगंज चौकी इंचार्ज से आशीष राय, प्रयागराज के संकेश्वर पूर्व चौकी इंचार्ज आशीष राय को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को एंटी करप्शन लखनऊ की टीम ने पुलिस चौकी पर भी दरोगा को पकड़ा और उसके कब्जे से रिश्वत के 10,000 बरामद किए। दरोगा के खिलाफ फाफामऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मुकदमे में नामजद व्यक्ति को निकालने के लिए चौकी प्रभारी ने सिद्धेश्वरपुर निवासी अयोध्या कुमार से पैसे मांगे थे। अभियुक्त आशीष गाजीपुर के सैदाबाद का निवासी है। नाम हटाने के लिए लगातार खाते हुए पैसे की मांग करता था। बताया गया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वरपुर निवासी अयोध्या के खिलाफ एक शख्स ने घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे की विवेचना चौकी इंचार्ज आशीष को मिली थी। आरोप है कि आशीष लगातार अयोध्या पर पैसा देने का दबाव बना रहा था। वो धमकी दे रहा था कि अगर पैसा नहीं मिला तो मुकदमे से उसका नाम नहीं हटेगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के मठिया पंचायत के मेघवाल मठिया गांव में विवादित जमीन को जबरन कब्जा कराने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि दो पक्षों के विवादित जमीन का मामला पूर्व से ही न्यायालय में चल रहा है, जिसमें एजाजुद्दीन खान ने मंगलवार के दिन स्थानीय रामनगर थाना में एक आवेदन देकर बताया है कि दूसरा पक्ष अरमान खान के एकाएक एक पोस्ट और एकजुट होकर लगभग 25 से 30 की संख्या में कुछ लोगों ने ट्रैक्टर और लाठी डंडों के बल पर मारपीट कर विवादित जमीन को बलपूर्वक कब्जा कराने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटनाक्रम का वीडियो पीड़ित व्यक्ति के लड़के के द्वारा बना लिया गया, जिसके आधार पर पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजू खान है, मैं युवा राजद का जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और क्या मामला यहाँ है? जी, ये मेरे भाई साहब का घर है, ठीक है, और हम अपने पुराने वाले घर पे बैठे हुए थे। अचानक इधर से लोग हल्ला किया है तो मैं आया हूँ, तो देखा हूँ कि ये लोग जो ज़मीन 107 पहले से ऑलरेडी चल रहा है। पगहा 12/8/2022 को हम लोग गए हुए थे तारीख पे, जिसमें मेरा भी नाम है 107 में, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, और अगले मंथ का डेट मिला है। जब तक ये लोग जो विपक्ष वाले पार्टी हैं क्या किए कि उस ज़मीन को आकर ताज ज़बरदस्ती जोत रहे हैं लोग, और दीवार को तोड़ रहे हैं लोग, गेट को तोड़ रहे हैं लोग। सभी मैंने वीडियो बनाया है, और वीडियो बनाने के क्रम में थाना प्रभारी को फ़ोन किए हम, फ़ौरन प्रशासन आया है, प्रशासन आके जांच उच किया है। जब तक मैंने मीडिया वालों को भी फ़ोन किए चाहे अपना देखें जो है, तो उसके बाद में 144 का प्रोसेस चल रहा है, और तार ज़बरदस्ती लगभग 150 करीब में लोग था, हरवा हथियार लेकर और लाठी फट्टा लेकर गाली गलौज कर रहे थे और ट्रैक्टर से जोत रहे थे। हमने झगड़ा वगड़ा नहीं किया, हमने बस वीडियो बनाया और प्रशासन को फ़ोन किया, और प्रशासन आई है समय पर और जांच पड़ताल करके गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एसडीएम साहब को भी बगहा हम फ़ोन किए हैं, और एसडीएम साहब से फ़ोन करने के बाद उससे पहले हम सीओ साहब को भी फ़ोन किए थे, तो बोले कि नहीं आप थाने पे ही फ़ोन कीजिए, ठीक है। तो मैं बड़ा को फ़ोन किया, प्रशासन आया समय पर, और अभी मैंने एसडीएम साहब को बगहा फ़ोन किया और बोले कि ठीक है, हम विपक्ष में कौन है उसका नाम बताइए, नाम बताएं, तो बोले ठीक है हम थाने में फ़ोन करते हैं। जी, मेरा नाम अरमान खान, ग्राम मेघवाल पंचायत राज मठिया का निवासी हूँ। जी, आज जो भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सरासर गलत है। कोई भी हरवा हथियार या कोई भी चीज़ लेकर कोई कहीं नहीं गया था। भूमि विवाद चल रहा है। 1953 में खानगी बंटवारा द्वारा प्राप्त 5 लोगों को बंटवारा आवंटित हुआ, ज़मीन बंटवारा हुआ, उसी पे हम लोग आज भी चल रहे हैं। 69 साल से उसका दस्तावेज सब कुछ बन चुका है और हम लोग अभी भी ज़मीन पे हैं। उसके बावजूद एजाजुद्दीन खान के द्वारा, जो कि एक माफिया हैं, भू माफिया हैं, सबकी ज़मीन में अतिक्रमण करने का इनका ठेका लिया हुआ है इन्होंने। और इनके भाई हैं राजू खान, जो आरजेडी से उपाध्यक्ष हैं, और ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आरजेडी से जुड़े होने की वजह से, धौंस दिखाते हैं गाँव में। अब वो क्या किए कि ज़मीन हमारी ज़मीन में से किसी और का दस्तावेज बना दिए, जिसमें सीओ साहब कल को बुलाए थे, नोटिस था हम लोगों पे। कल गए तो सीओ साहब ने इस बात का क्लियर कर दिया कि नहीं, इन लोगों की भूमि पे कोई हक हिस्सा दावा गलत है, और उन लोगों को वहाँ से हटा दिया कि आप लोग जाइए, आपका दावा गलत है। तो फिर हमने सोचा, हालांकि इस पर 107 पुलिस पहले भी की हुई, जिस पे एपीआर हम लोग 12 तारीख को होने गए थे, और कोई भी विवाद नहीं, उसमें 144 नहीं हुआ था। 107 में आए तो फिर जब हम क्लियर हो गया कल सीओ साहब के पास से, तो हम अपनी साफ़ सफाई करा रहे थे,
उसी क्रम में ये पहुँचे कि नहीं मामला कोर्ट में है, आप कहाँ ये सब कर रहे हैं, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। जितना यहाँ तक कि उनका कॉल रिकॉर्ड भी है, जो भी पंचायत कर रहा है लोग, कम से कम 6 पंचायती हो चुका है, जो पंचायत कर रहे हैं उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जाती है, हाथ गोड़ तोड़ने की धमकी दी जाती है, जिसका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। तो मेरा पुलिस प्रशासन ये सबसे सम्मान के साथ यही कहना है, इस भूमि विवाद का जितना जल्द से जल्द हो, हालांकि अंचलाधिकारी के पास कार्यरत है, चल रहा है और लगभग कल वो हो गया कि निपटारा करने का प्रयास किया। बिहार बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। इंदौर की जिला जेल में बंद महिला कैदी के पास से जेल विभाग ने एक मोबाइल जब्त किया है। वहीं हाई प्रोफाइल महिला कैदी जेल से मुंबई के रसूखदारों और वकील से भी बात करती थी। पुलिस दूसरे मोबाइल की तलाश कर रही है। जेल में बंद महिला कैदी धोखाधड़ी के 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में जिला जेल में बंद है। सर, एक शिकायत आई है महिला के पास से मोबाइल मिला। जिला जेल इंदौर में वाक़या हुआ है, जहां पर जेल से एक पत्र थाना सेक्शन को लिखा गया है। आकस्मिक चेकिंग के दौरान एक बंदी है, महिला बंदी, इससे मोबाइल मिला है। मोबाइल जिला जेल के अधिकारियों ने थाना सेक्शन भेजा है जब्त करके, और इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई के लिए भी लिखा हुआ है। तो संयुक्त थाने में पत्र प्राप्त हो गया है और इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कौन महिला है? ये महिला जो है अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आई थी, और इस महिला का नाम पायल है, पायल पिता पीके शामिल। तो इंदौर में कहाँ अपराध दर्ज है? पलासिया थाने में 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है इस महिला के खिलाफ 406 का, और इसी प्रकरण की सुनवाई के तारतम्य में इंदौर आई हुई है महिला, और यहाँ पर बंद है। सब कुल कितना अपराध है महिला के ऊपर? अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 5 मामले पूर्व से इस महिला के विरुद्ध दर्ज है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रदेश और जिला भाजपा के निर्देश के अनुसार भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष और चौराई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे मंगलवार को जुन्नारदेव पहुंचकर मंडल प्रभारी के रूप में भाजपा नगर मंडल जुन्नारदेव की बैठक की। पूर्व विधायक दुबे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें एकजुटता के साथ संगठन की मजबूती के लिए काम करना है। हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना है, ताकि राष्ट्रवाद के लक्ष्य के साथ हम सामाजिक कार्य भी कर सके। साथ ही आगामी नगरीय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा भी। इस बैठक में जिला मंत्री दर्शन मिगलानी, मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, वरिष्ठ नेता विष्णु शर्मा, सीपी शर्मा, रमेश साडोले, रीता सेन, महामंत्री प्रवीण सोनू चौहान, संजय जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। तेज रफ्तार कंटेनर ने पैदल घर जा रहे छात्र को रौंदा। इस हादसे में कक्षा 4 की छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद रोड पार करते समय ये हादसा हुआ है। कंटेनर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पीड़ित बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में मृतक के परिजनों ने रोड जाम करके हंगामा किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने मृतक के परिजनों को काफी समझाने बुझाने के बाद रोड पर लगे जाम को खुलवाया, और मामला छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतपुरा का बताया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले आप? जी सब हातिम के रहने वाले, नाम मेरा विनोद। ये कैसे घटना हुई थी? ये बच्चे कैसे मौत हुई? बच्चा आ रहा था और उधर से छोरा मतलब टूट गया। मतलब उसने मांग दी थी, मतलब वहाँ मतलब पुलिस एकदम अचानक हम ट्रक गाड़ी पकड़ने चले गए। तब तक यहाँ से मतलब पुलिस गाड़ी मतलब ड्यूटी लेके गायब थी। तो वो तो मतलब अपने गांव के आदमी थे, गाड़ी लेके पीछे पड़ गए। तब मिट्टी वहाँ से वापस क्या था क्या? जी हाँ, पुलिस मतलब मिट्टी लेके भाग गई थी। क्या गया? गाड़ी तो पकड़े रखे थे, गाड़ी को तो हम पकड़ने गए थे। गाड़ी मैंने पकड़ रखी थी भागलपुर को, और उधर से तब तक पुलिस वाले आए और उनसे मिट्टी लेके भाग गए। मतलब मांग के मतलब हमारा भाई है, अभी तो वो दिल्ली है, वो आ रहा है, जो कुछ करेगा वही करेगा। हम क्या मतलब हम भतीजे का नाम भतीजा है।
ये कैसे घटना हुई तो क्या हुआ था? घटना क्या, ये बच्चा स्कूल गया था, स्कूल से छुट्टी हुई 1:30 बजे और 1:30 बजे स्कूल के गेट से बाहर निकला, इधर से डंपर आया चित्रा मोड़ की तरफ से और वैसे बच्चा गाड़ी की चपेट में आ गया। कितने साल का बच्चा था? किस क्लास का 10 था? साल का था, 4 क्लास में पढ़ता था। क्या स्कूल से पढ़ के वापस आ रहा था क्या? स्कूल से छुट्टी हुई तुरंत ही वापस आ रहा था, गेट से बाहर निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तुरंत गाड़ी से टकरा गया गेट से निकलते ही। किस लिया थे? उसको वो गाड़ी निकल गई, आगे जाके 3-4 किलोमीटर आगे हमने पकड़ा जाके। फिर आप लोगों ने जाम लगाया था, क्या मांग की थी? कुछ मांग क्या, कुछ होने नहीं दिया इन लोगों ने, मतलब महकमा, पुलिस महकमा ने, इन्होंने यही कहा जाम यहाँ से ख़त्म करवाइए आप। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ता कुछ नहीं, बेलदारी करते हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मटकेपुरवा गांव में खेत पर दवा डालने जा रहे युवक को सांप ने डस लिया। युवक के चिल्लाने पर आसपास के खेतों में मौजूद लोग दौड़ पड़े। इस दौरान युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। आनंद फानन में ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने त्वरित उपचार कर इसे खतरे से बाहर निकाल लिया। मटकेपुरवा निवासी चंद्रकिशोर ने बताया कि वो अपने खेत पर राउंडर दवा डालने गया था। इसी दौरान किसी विषैले सांप ने उसके पैर में डस लिया। क्या नाम है आपका? चंद्रकिशोर। चंद्रकिशोर जी, क्या हुआ? जिला अस्पताल भर्ती आप हैं? सांप ने काट लिया था। कहाँ काट लिया था? पैर में। कैसे काटा था? कहाँ पर काटा? वहाँ पैर पड़ गया था घास में, तो काट लिया था। तो कहाँ जा रहे थे आप? राउंडर डालने जा रहे थे खेत में। हैं? राउंडर डालने जा रहे थे खेत में। अच्छा, उसी वक्त सांप ने काट लिया। हाँ, उसी तो कहाँ से आए आप? मटकेपुरवा से, फैन नगर। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।